लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। तो अब तन भी वहाँ है, मन भी वहाँ है, शरीर से कहीं भी सेवा करते रहें लेकिन मन तो वहीं रहता है। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, लगन ये लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। स्वामी श्री रामदास जी, पहला तो राधे राधे। राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम। जो ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? देखो, कुराली नगर बहुत सुंदर नगर है और कुराली ਦੇ ਵਿੱਚ आंदे हुए घट तो घट 14-15 साल हो गए हैं जी। और 14-15 साल तो रेगुलर सेवा मिल जाती है लाडली जी की कृपा दे नाल। और इस साल दे विच भी भागवत जी की कथा पहला हो चुकी है इत्थे, और दोबारा जिहड़ा सोनू भैया साडे बैठे ने ते इन्हां दे द्वारा सती माता मंदिर दे विच संकल्प करके ते पितृ पक्ष दे विच ही इस कथा का आयोजन कराने का संकल्प किया गया। वास्तव में कथा जो है वो ना तो कोई कर सकता है और ना कोई करवा सकता है। जैसे हम लोग नज़र रखते हैं ना, किसी को काम करना हो तो हमारी नज़र रहती है फलाना आदमी जो है यही काम कर सकता है और कोई इसके किसी के बस का नहीं है। जब कोई काम करवाना है ना किसी से, वही वो बंदा जो है ना वो काम कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। होता है ना, ऐसे ही हमारे लाडली लाल जी की नज़र होती है कि ये बंदा कर सकता है, इसको इस सेवा में लगाया जाए। वैसे तो नगर में, कॉलोनी में, शहर में बड़ी दुनिया रहती है, पैसा की भी कोई कमी नहीं, धन से कथा नहीं होती, कथा मन से होती है। तो उन्होंने भी चुना होता है ये हमारा जीव है और यही इस आयोजन को करा सकता है, चाहे उसके पास सामर्थ्य हो या ना हो। और जब वो संकल्प लेकर के कहते हैं कि जीवन में संकल्प जरूर होना चाहिए। जब हम कोई विशेष संकल्प करते हैं तो उसको परिपूर्ण कराने की जो ड्यूटी है वो किसकी होती है? वो भगवान की होती है। अपने सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, तो हम निर्बल बन करके इन आयोजनों में जाया करते हैं। और सोनू भैया का तो स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सरल स्वभाव है, और ये भी निर्बल बन के ही इस आयोजन में शामिल हो गए। अब करने वाले तो ठाकुर जी हैं और करवाने वाले भी ठाकुर जी हैं। साथ में तायल गोत्र परिवार है, गुप्ता परिवार है, और कुराली नगर के जितने भी भक्त वृंद हैं, रसिक वृंद हैं, वो सब शामिल हैं। और सभी दौड़ दौड़ करके इस कथा के वहाँ आकर के भाग लेंगे। और 7 दिन जो है हमारे नगर की शोभा जो है वो देखने वाली हो जाएगी, सुनने वाली हो जाएगी, कि पता लगेगा कि कोई कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। दुनिया दूर दूर से आएगी और आपका तो निरंतर हमारे को सहयोग मिलता है। पिछले साल भी आपका सहयोग मिला, आपके दर्शन हुए। तो ऐसे ही लाडली जी कृपा बनाए रखें। आपके ऊपर भी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपका चैनल ठाकुर जी इतना ऊंचा लेकर के जाएं कि आप देश और विदेश में ख्याति प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो स्वामी जी 2 शब्द बोलो आपने किसी भी भजन की सुर में। हाँ, देखो, मैं जन्मभूमि मेरी जो है वो यमुनानगर है जी। और जब से लाडली जी ने अपनी शरण में लिया है तो शुरू से यही चाहा थी कि मुझे बरसाना वास मिल जाए। तो उसी पर मैं 2 शब्द कहूँगा। लाडली अद्भुत नजारा
तेरे बरसाने में है। और हम बेसहारों, वहाँ बेसहारों को सहारा मिलता है, और हम बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। इसलिए लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। तो अब तन भी वहाँ है, मन भी वहाँ है, शरीर से कहीं भी सेवा करते रहें लेकिन मन तो वहीं रहता है ना। मैं कल भी अम्बाला में श्री भक्तमाल कथा चल रही थी, तो मैं सभी भक्तों को यही एक बार निवेदन कर रहा था कि जैसे हमारे घर का कोई बच्चा विदेश चला जाता है, एक ही बेटा है हमारे पास और वो चला गया विदेश, तो माँ बाप के पास फोटो भी है उसकी, उसका चित्र भी है, हो सकता है उसकी मूर्ति भी बनवा लें, ठीक है ना। तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि एक बार तो कम से कम साल में बच्चा हमारा हमारे को मिलने आए। ऐसे ही हमारे माई बाप जो है वो लाडली लाल जी हैं, है ना। तो हम सबका यह कर्तव्य बनता है, जैसे हम अपने बच्चे के लिए तरसते हैं तो वो भी तो हमारे लिए तरसते हैं। तो हम सबका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम श्री जी और ठाकुर जी के चरणों में भले ही महीना में ना जा पाए, है ना, कम से कम साल में 4 बार तो 2.5 महीने के बाद भी चले जाएं, तो कभी भी हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकती, क्योंकि हम रहेंगे अपने माता पिता की छत्र छाया में। जो बच्चा माँ बाप की छत्र छाया में रहता है उसके ऊपर कभी कष्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो जन्म देने वाले माई बाप जो है उन्होंने जन्म दिया, उनका तो हम कर्ज कभी चुका नहीं सकते, कभी चुका नहीं सकते। और मैं यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा, पहले माता पिता वो हैं जो जन्म देते हैं, फिर माता पिता हमारे हैं हमारे गुरुदेव, जिन्होंने हमारे को इस राह पर लगाया, हमें चुना। कहीं माटी में पड़े थे, हीरा होता ना, वो माटी में पड़ा हुआ हो, लोग कंकर समझते हैं, लेकिन गुरुजी ने उसको उठाया, उसको रगड़ा, उसको साफ किया, उसकी कालिक उतारी, तो उसको हीरा बना करके ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। तो ठाकुर जी हमें मिल गए, उसके बाद माई बाप वो हैं, ठीक है ना। तो जैसे बाल्य अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो कोई भी गलती करते हैं तो माँ बाप जो है उसको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा है, पता नहीं कितना उसके लिए करते हैं और फिर भी उसको ये कहते हैं कोई बात नहीं, नुकसान कर रहे हैं ना, बच्चा है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ते हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा, अरे तुम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा समझदार हो गए क्या? जितने सावन तुम्हारे माँ बाप ने देखे हैं तुम तो देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, निरंतर भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूंजी यही है जो हमारे साथ जानी है, इसके अलावा कोई पूंजी नहीं है। एक बहुत बड़ा सेठ था, टाइम है ना आपके पास? छोटा सा उदाहरण देता है, बहुत बड़ा सेठ था, तो वो सेठों के घर ही पैदा हुआ था और खुद भी सेठ हो गया। अब वो उसकी जो दिनचर्या सेठों वाली थी वो वही थी, लेकिन उसके पास एक ड्राइवर था। वो ड्राइवर जो है किसी संत के चरणों में जुड़ा हुआ था। तो एक दिन गुरुजी के समागम में गया तो उसने क्या किया, एक ऑडियो कैसेट जो है वहाँ से खरीद लिया कि सेठ जी की गाड़ी में जब मैं ड्राइव करूँगा तो जब कोई मौका मिलेगा तो मैं वो कैसेट को लगाऊंगा और सुनूंगा। उस समय जब उसने लगाई तो प्रवचन चला, उसमें पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि इस संसार से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, एक सुई भी जो है वो साथ नहीं जानी, सब यहीं रह जाना है, एक चवन्नी भी साथ नहीं ले जा सकते। संजोग से ये बात सेठ ने सुन ली और सेठ को बड़ा अंदर से हुआ कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना मैंने झूठ बोला, सच बोला, हेरा फेरी की या कुछ भी किया, वो तो देखो काम है, काम में सब कुछ होता है, तो साथ कैसे ले जाऊं?
तो उसने बुनियादी कराई कि मैं अपने धन में से कुछ धन अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब सब ने देखा भी धन कैसे जा सकता है, ये तो बात समझ नहीं आ रही, लगता है सेठ जी थोड़ा बहुत हिल गए हैं। और ये बात बहुत फैल गई तो एक सज्जन मिल गए, उसने कहा जी मेरे पास वो युक्ति है, ये आपका धन जो है यहाँ का वो वहाँ जा सकता है। उसने पूछा भी कैसे? कह रहे आप अमेरिका जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, यूरोप जाते हो, किसी भी अनदर कंट्री में जाते हो तो धन यहाँ का वहाँ नहीं चलता, आप करेंसी चेंज करवाते हो। करेंसी चेंज होती तो वहाँ जाकर के आनंद लूटते हो, ऐश करते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये धन जो है वो वहाँ नहीं चलना, इसकी करेंसी भी बदलवानी पड़ेगी। और इसकी करेंसी बदले में क्या मिलती है? राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी, राधा नाम रूपी करेंसी। आप अपने धन में से कुछ धन निकालो, समय समय पर ऐसे धार्मिक आयोजन हो और वो आपकी करेंसी जो है वो बदली जाती है। आपने वो खर्च की, आपको उसके बदले में राम नाम रूपी करेंसी मिल गई और वही करेंसी हमारे साथ जाएगी और वही हमारे साथ रहेगी। और जब वो हमारे साथ होगी तो हमारा यहाँ भी सुधरेगा और वहाँ भी सुधरेगा, है ना। बोलो राधा रानी की जय। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम, राधे श्याम। ये हमारे सपुत्र हैं कमल राम जी दास, और जॉब लग रही थी इनकी, जॉब लग रही थी तो इन्होंने मुझसे कहा पिताजी जॉब लग रही है। मैंने कहा बेटा सबसे बड़ी जॉब जो है ना यही है, खानी तो दो रोटी है ना। भजन करते जाओ, भजन के माध्यम से भोजन तुम्हें मिलता जाएगा। तो तब से हमने इसको पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, खूब जिम वगैरह भी करता है, सब कुछ अच्छा है। और ठाकुर जी की कृपा से, लाडली जी की कृपा से हुआ है ये सब, है ना। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, चाहे वो संत घर में ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, और जब जीवन में संत मिल जाते हैं ना तो भगवंत का मिलने में विलंब नहीं होता। तो हमने इनसे कहा, मैं कहा तुम हमारे साथ रहा करो, भजन गाया करो, आनंद लूटो। तो तब से ये भजन गाते हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, और श्री जी ने कृपा बनाई तो आगे भी आपको निरंतर सुनाते रहेंगे। कमल राम जी दास हमारे। कमल राम जी दास, पहले तो राधे राधे। राधे राधे जी। सो आपके पिताजी ने बहुत अच्छे तरीके से आपके बारे में बताया। सो आपकी खुद चाहना क्या थी? मेरी चाहना भी यही थी, जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी उसमें भी मेरे पास संगीत था, और मैंने मास्टर्स भी करी उसमें भी मेरे पास संगीत था, और उसके अलावा मैंने इंडियन क्लासिकल में प्रभाकर करी है। ओके। तो चाहा तो यही थी कि इसी राह में जाना है, क्योंकि जैसे महाराज श्री ने बताया कि साथ कुछ नहीं जाएगा, हरि का नाम जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते एव गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ एक ही नाम जो आपके साथ रहेगा वो सिर्फ हरि का नाम है। तो इसीलिए सदा हरि का नाम रटते रहें। तो ये सबसे ज़रूरी अहम बात है। तो कितने समय से आप ये भजन पिताश्री के साथ था? तो जब मैं पढ़ाई करता था मैं तब भी कभी कभी जाता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो ज़रूरी थी लेकिन तब मैं नहीं जा पाता था प्रॉपरली। जब मेरी कंप्लीट हुई तो मैं उसके बाद से 3-4 साल हो गए हैं तो मैं जाता हूँ साथ। जी। तो 2 लाइनें सुनाओ। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, लगन ये लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। वाह जी वाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बड़ी मिठास है आवाज़ में। तो अब आगे यही चलेगा? जी जी जी। तो प्रभु का नाम भी लिया जाएगा? जी बिल्कुल, वो तो सबसे अहम है। अहम है जी। जी। और क्या कहेंगे दर्शकों को, भक्तों को?
मैं ये कहना चाहूँगा, जितना ही बड़ा कुराली है उतना ही बड़ा दिल कुराली वालों का है। वाह वाह और सबसे अच्छा स्वभाव कुराली वालों का है। जी, वाह वाह। तो बहुत बड़ी बात कह दी कुराली वालों को। सो शायद इतने ना हो जितना आपने कहा, फिर भी हम भी दुआ करते हैं कि इतना ही हो जो आपने कहा। जी, राधे राधे राधे। मैं सायकाल को संध्या वंदन करने के लिए यमुना जी के किनारे गया। यमुना जी के किनारे मैंने एक कौतुक देखा। एक स्त्री धरती पर बैठ करके विलाप कर रही है, रो रही है, अश्रुपात हो रहा है। उसके पास में अनेक स्त्रियां खड़ी हैं। कोई पंखा कर रही, कोई जल पिला रही, कोई संभाल रही है। वो बार बार मूर्छित होती है, कोई संभालती है। मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों रो रही हैं? क्या कारण है? आपके दुख किस बात का है? किस दुख से दुखी हैं आप? क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, आप बताइए। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत वही है जो दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाए, वही संत है। संत किसी वस्त्र का नाम नहीं, किसी चोला का पड़े। नारद जी ने कहा, मैया आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को जिलाने का प्रयास करूंगा। जब इस प्रकार कहा, एक गायब हो गए। कोई बात नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी। तुम सुनती रहो, उनके बदले में है, तुम सुनती रहो। टोली में मत बैठना, अकेले में बैठ करके सुनना। टोली में कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देगा। एक बार बोल दो राधे राधे, पुनः जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। अब महाराज भक्ति देवी कहती है कि ये भोजन से नहीं, जल से नहीं, ये हरि के नाम से उसकी जलन शांत होती है। इसलिए निरंतर कोई भी कार्य करो, दोनों हाथ उठाओ। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय तोरे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, 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 प्रेम से कृष्ण कन्हैया। अपने मन को जलेबी की दुकान लगी है, जलेबी की दुकान लगी है। ध्यान देना सभी बंधु जितने यहाँ उपस्थित हैं। और जलेबी खाने के पैसा जेब में नहीं होना। धर्म से विमुख होंगे तो धर्म हमसे विमुख हो जाएगा। अगर हम उससे विमुख होंगे तो धर्म तो गुजारा कर लेगा, उसको तो आगे ले जाने वाले और बहुत है। लेकिन अगर धर्म हमसे विमुख हो गया ना, तो हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें संभालने वाला धर्म के सिवा कोई नहीं है। इसलिए अपने धर्म की शरण में रहो सदा। यहाँ नारद जी से कहा तो कुछ भी नहीं। बोले मतलब, बोले महाराज धुंधकारी जैसे प्रेत भागवत जी की शरण में आने से मुक्त हो गए। बोले महाराज धुंधकारी कौन है? मुझे धुंधकारी के बारे में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ।
कैसे मुक्ति हुई, तो वो यहाँ उपस्थित हुआ है। और देखो जितने आए गुणगान वही अयोध्या द्वारिका, वही बसे भगवान बांके बिहारी तेरी आरती हे गिरधारी तेरी आरती आरती लाला तुमको मनाओ, आरती लाला तुझको मनाओ, गिरधर तेरी आरती